जो मंत्र बोलते हैं हम लोग जेल के अंदर जो मंत्र रहते हैं मंत्रों को लोग नेगेटिवली ले रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे को मंत्र सिखा रहे हैं। बंदा परिवार के लिए वहाँ पे जाता है, हमारा तो परिवार ही तोड़ के रख दिया उन्होंने। हमें अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें जहाँ तक पता है कि सही बात मोदी साहब तक नहीं पहुंची है। मोदी साहब ही इसके अंदर कुछ भी चीज कर सकते हैं हिंदुस्तान सरकार से। मेरी सबसे यही विनती है, बच्ची की कोई गलती नहीं है, इस पे सब मानते हैं, तो बच्ची को अनाथों की बहुत एक अंधकारमय फ्यूचर जर्मनी में ना दे। हमारे साथ एक गुजराती दंपत्ति हैं जो जर्मनी में रहते थे और जर्मनी में इनके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा और वहां से बच्चे को चाइल्ड सर्विसेज ले गए। अब इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी बनाया गया और इनके बच्चे को इनसे दूर रखा गया, लेकिन इनका कहना है कि क्रिमिनल केस हमारा बंद हो चुका है और बच्चे को पाने के लिए लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। जर्मनी में भी दर धक्के खाए और अब हिंदुस्तान आके भारत सरकार से उम्मीद की मदद चाह रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? भावेश शाह। आपका क्या नाम है? धारा शाह। क्या हुआ था भावेश आपके बच्चे के साथ? आपको बच्चे को हॉस्पिटल क्यों ले जाना पड़ा था और क्या वहाँ पे पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा? बच्चे को एक्सीडेंटली चोट लग गई थी और हम लोग पहली बार हॉस्पिटल में लेके गए तो तभी उन लोग ने बोला कि बच्चा एकदम फाइन है। जब हम दोबारा लेके गए तभी उन लोग ने बोला कि बच्चे को चोट लगी हुई है। डेट के हिसाब से बताइए, कब कौन सी डेट को हुआ था और कितने समय पहले हुआ था? बच्चे को 16 सितंबर को लग गया था और हम लोग 17 सितंबर को उसको लेके गए थे हॉस्पिटल के अंदर 2021 के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर। और जब हम लोग 21 सितंबर जब हम लोग 21 सितंबर 2021 को जब फॉलोअप चेकअप के लिए लेके गए तभी उन्होंने बोला कि लाइक डॉक्टर ने वही हॉस्पिटल में लेके गए जब हम लोग पहले लेके गए थे और वही डॉक्टर सब देख रहे हैं और उन्होंने अभी ये बोला कि लाइक बच्चे को चोट लगी हुई है और उन लोग ने चाइल्ड सर्विसेज को इंटीमेट कर दिया और बच्चे को उन लोग के अपने खुद के कस्टडी में ले लिया। आप जब 4 दिन पहले बच्चे को ले गए तो बच्चा डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, हाँ। और जो 4 दिन बाद गए तो बच्चे को चोट लगी डॉक्टर्स ने बताया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में तो चाइल्ड सर्विसेज ने हम लोग को पूछताछ की। हम लोग ने बोला कि बच्चे को कैसे लगा रहेगा, वो सब डिटेल्स हमने बताई तो वो लोग ने बोला मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमको बताएंगे। तो हमें चाइल्ड सर्विसेज के बारे में बताइए, क्या होता है चाइल्ड सर्विसेज वहाँ पे जर्मनी में? जनरली चाइल्ड सर्विसेज का काम ये होता है कि बच्चे की देखभाल के लिए सब ठीक हो रहा है कि नहीं, उनको स्कूल में किटा में एडमिशन देना और ये सब प्रोसेस वो लोग करते हैं। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं पर वो इंडिविजुअल पार्टीज होती है। उसको जर्मनी में बोलते हैं युंगेंड आम्ट। अगर हम उसको ट्रांसलेट करें एग्जैक्टली तो यूथ ऑफिस। जनरली होना चाहिए यूथ वेलफेयर ऑफिस, पर ये होता है यूथ ऑफिस। ये क्या है, मतलब एनजीओ टाइप है यहाँ, जैसे इंडिया में एनजीओ होते हैं वहाँ पे ये सर्विसेज यहाँ है? पे जैसे अपनी म्यूनिसिपालिटी एक ऑफिस है, वहाँ पे एक म्यूनिसिपालिटी ऑफिस है। वो बच्चे को लेके गए हैं। सो बच्चे को लेके गए तब हमें नहीं पता था वो क्यों लेके गए। बाद में हमें पता चला कि बच्ची को प्राइवेट पार्ट में लगा है तो उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। हमने बोला हमारी बच्ची है, 7 महीने की बच्ची है, हम खुद उसे हॉस्पिटल लाए हैं, हमने ऐसा कुछ करना तो सोच भी नहीं सकते। हम वॉलंटरीली डीएनए देके आ गए। डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स 3 महीने के बाद आई। वो सब क्लियर होने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से ये क्रिमिनल केस क्लोज का डॉक्यूमेंट आ गया है जहाँ पे ये पहला मेरा वाला है और फिर ये जर्मन में है और ये धारा के रिलेटेड है। तो कितने महीने में केस क्लोज हुआ? ये फरवरी 2022 में 24 फरवरी 2022 में ये केस क्लोज हुआ, करीब 5 महीने बाद। हाँ। और जो हॉस्पिटल ने ये इश्यू रेस किया था कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, वही हॉस्पिटल ने ये चीज बोल दिया है कि लाइक बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन लोग ने सामने से ये चीज बोल दिया, फिर भी ये चीज उन लोग चाइल्ड सर्विसेज ट्रैक करे जा रहे हैं। ये आपको मैं डेट दिखा दूंगी, 24 फरवरी 2022 और डिसकंटिन्यूड 1 साल हो गया। फिर भी आज लोग आरोप लाए कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। एक तो आप एक माँ बाप पे आरोप अगर लगा रहे हो तो वो हमारे लिए, आप सोचिए एक माँ बाप के लिए कितनी बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी बच्ची के साथ आपने कुछ गलत किया, आरोप लगाए। दूसरा, हमारा भी छोड़िए, एक लड़की की इज्जत पे आप गलत आरोप डाले जबकि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर भी लोग ऐसी शंकाएं कर रहे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज बच्ची की गरिमा जानिए, उसका अच्छे से रखने के लिए प्लीज गलत आरोप ना लगाए। ये बताइए कि अब जब आप जर्मनी में आपके बच्चे आपको नहीं दी जा रही है, क्या कारण वहाँ बताए जा रहे हैं? क्या और भी आपके कोई केसेस चल रहे हैं या और कोई प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है? नहीं, अभी खाली एक सिविल कस्टडी केस चल रहा है जहाँ पे वो ये डिसाइड करेंगे बच्ची हमको वापस देनी है कि नहीं। ये उन्होंने किस बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, बोला था कि हमारी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट बनाना है। तो वो पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट एक साल से बनाते जा रहे, फिर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद वो चीज थोड़ा स्पीड अप हुआ। उस रिपोर्ट से क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें? वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग बच्चे को अच्छे से रखने के केपेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर कौन सी फर्स्ट एड देनी चाहिए या फिर क्या हेल्प लगेगी पेरेंट्स को, वो सब चीज का डिटेल्स रहता है उसके अंदर। तो उन्होंने वो चीज बोला है कि बच्चे की और पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जो फॉस्टर मदर के पास 19 महीने से रह रही है उससे ज्यादा बॉन्डिंग उसकी पेरेंट्स के साथ अच्छी है।
और बच्चे को अभी पेरेंट्स के पास आना चाहिए, जस्ट बिकॉज उन लोग को उसका ग्रोइंग नीड्स नहीं पता है। और ग्रोइंग नीड्स में क्या बोला है कि जो पूरा कल्चरल डिफरेंस खड़ा होकर आ रहा है, जो बच्चे को लोग जितना खाना है उतना खाने दे रहे हैं, उसको जैसे खेलना है खेलने दे रहे हैं, उसको टेबल मैनर्स नहीं सिखा रहे। इसके लिए ये सब जो ग्रोइंग जो इंडियन कल्चर होता है उसमें और जर्मनी कल्चर में अंतर दिख रहे हैं। हाँ, वो ऊपर से हम लोग जो मंत्र बोलते हैं, हम लोग जेन के अंदर जो मंत्र रहते हैं, मंत्रों को लोग नेगेटिवली ले रहे हैं कि इतने छोटे बच्चे को मंत्र सिखा रहे हैं। वो तो हमारा प्यार है। हम लोग छोटे बच्चे 1 साल को भी हम लोग घर पे जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय प्रभु, वो सब बोलते ही हर एक जन बोलते, तो उसको लोग को तो समझ में नहीं आता है हम लोग क्या बोल रहे मंत्र बोल रहे। दूसरी चीज, हम लोग उसको कोई अपने कल्चर के बारे में भी सिखाते तो उसको भी एकदम कल्चरली एकदम सेंसिटिव तरीके से, एकदम गलत तरीके से ले रहे हो। लोगों को कल्चर तो पहले से समझ में नहीं आया, उसको हिंदी उर्दू गुजराती, ये तीनों लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है वो तक समझ में नहीं आया। और ये लोग हमारा ट्रायल कर रहे हैं, 1.5 साल से हमारा ट्रायल कर रहे हैं, जिसको अभी तक लैंग्वेज डिफरेंस समझ में नहीं आया, जिसको हमारा कल्चर नहीं पता। और ऐसे आड़े टेढ़े आरोप डाल के हम लोग को केस हमारा पूरा खींचे जा रहे हो लोग। और अभी जब उन लोग को बोल दिया है कि बच्ची को पेरेंट एंड चाइल्ड फैसिलिटी में रहना चाहिए, तो वो चीज को भी कोर्ट हियरिंग के अंदर डिले ही करते जा रहे हो लोग। देखिए, हम यहाँ पे हमारे लिए नहीं आए। हम यहाँ पे हमारा जो भी केस है हम वहाँ पे लड़ेंगे, फिर 2 साल लगे या 20 साल लगे। हम यहाँ पे आपसे मदद मांगने के हमारी बच्ची के लिए, बच्ची अरिहा शाह जो अब 2 साल के 19 महीने से जर्मन फॉस्टर केयर में रह रही है, वो एक इंडियन सिटीजन है। उसने कुछ गलत नहीं किया, तो वो अनाथ की जिंदगी वहाँ पे क्यों जिए। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इंडिया में देने के लिए रेडी है उसको, ताकि बच्चे के कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशल राइट प्रिजर्व हो, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है। और वहाँ की चाइल्ड सर्विसेज ने बोल दिया है हमारे लिए बच्चे का कल्चर प्रिजर्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अपने इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से एक इंडियन गुजराती जैन फैमिली इंडिया में भी ढूंढ ली है। तो बच्चे का राइट्स प्रिजर्व होना चाहिए। देखिए, हाँ, 1 मिनट के लिए मान लेते कि हम गलत भी है, तो हम कहाँ बोल रहे कि आप हमें बच्ची दो, आप बच्चे को उसका एक्सटेंडेड फैमिली या तो कोई इंडियन फैमिली को बच्चा दे दो। थैंक्स टू अभी रानी मुखर्जी की जो मूवी आ रही है उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो मूवी के बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये चाइल्ड सर्विसेज कैसे काम करती है ना, वो आपको पता चलेगा। वो मैं नहीं बोलना चाहिए, वो मूवी देखने के बाद सबको पता चलेगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है, अरे वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छा होता है। हमें भी यही सोच था। मेरे हस्बैंड आईटी में है, आईटी में वहाँ पे इंजीनियरों के लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे दिखाते हैं। तो हम भी वही सोच के गए थे, बंदा परिवार के लिए वहाँ पे जाता है, हमारा तो परिवार ही तोड़ के रख दिया उन्होंने। आपकी बिटिया की जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। हाँ, कौन सी स्टेट में थे आप? बर्लिन में। तो आप वहाँ कब शिफ्ट हुए थे? अगस्त 2018 में। 18 में। तो अब ये हिंदुस्तान जब आप आए हैं तो आप यहाँ कौन कौन से दरवाजे पे गए हैं, किस किस से आपने गुहार लगाई है? हम लोग ने कोई भी दरवाजा बाकी नहीं रखा है। हम लोग खाली अभी जयशंकर जी और मोदी जी से मिलना बाकी है, और हमें अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें जहाँ तक पता है कि सही बात मोदी साहब तक नहीं पहुंची है। मोदी साहब ही इसके अंदर कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कल थोड़े दिन पहले ही या फिर कल ही हम लोग ने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर कोई टॉप ऑफिशियल्स ने भी ये चीज़ बोला है कि लाइक पेरेंट्स के ऊपर ऐसा आरोप है, इसके लिए उनको डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन जबकि हमको पता है कि लाइक जो भी इंडियन ऑफिशियल्स जो भी ट्राई कर रहे हैं, वो ये ट्राई कर रहे हैं कि बच्ची को इंडिया लाया जाए। हम लोग हमारा केस उधर लड़ रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो भी आरोप है वो पहले तो चीज़ बीच में नहीं आता है, और वो जो आरोप है वो बंद हो चुका है, वो आरोप भी नहीं है। हाँ, तो हम अभी भी इसने जैसे बोला, हम भी वो बोल रहे हैं कि एक बार के लिए मान लेते हैं हम गुनहगार है, लेकिन हम हमारे बच्ची की मदद के लिए मांग रहे हैं। क्रिमिनल केस बंद होने के बावजूद जो हॉस्पिटल ने सस्पेंशन रेस किया था, उन्होंने आरोप वापिस ले लेने के बावजूद भी हमारे ऊपर ये शंका करी जा रही है। तो हम लोग 1.5 साल से कैसे जी रहे ना, हमें पता है हम कैसे जी रहे, हमें या ऐसा भयंकर आरोप लेके। लेकिन फिर भी हम जब पब्लिक में आए थे तभी हम लोग ने सोच लिया था कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन हम लोग को लोग से पड़ी नहीं। हम खाली हमारी बच्ची के लिए आए, और हम खाली बच्ची के लिए मांग कर रहे हैं, हम और किसी चीज की मांग नहीं कर रहे। भाई 1.5 साल का वक्त हो गया, एक माँ के लिए वक्त कितना मुश्किल हो रहा है। भाई बच्ची को अपने वहाँ पे हाल में देखना, हमको पता नहीं है उसे कहाँ रखा गया है, उसको किस हाल में रखा जाता है। हम हर दर बदर भटकते हैं। बच्ची को काउंसिलर एक्सेस भी नहीं है, जनरली क्रिमिनल को भी मिलती है। अभी तक इंडियन एम्बेसी हमें बोल रही है हम कर रहे पर इंडियन एम्बेसी से हमें जो है उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें बारी बारी यहाँ पे विदेश मंत्रालय में मिलना आना पड़ता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय हमारी बात सुनता है, समझता है, हमें सपोर्ट देता है। इसलिए हम वापस आके विदेश मंत्रालय में हमें अपॉइंटमेंट मांगी हमने। बहुत सारी जगह से हमको न्यूज आ रही है कि आपका क्रिमिनल केस चालू है, ये बंद हो चुका है, ये हमने दिखा दिया। और ये चीज हमने इंडियन एम्बेसी को, विदेश मंत्रालय को, सबको दिखाई है। एक माँ के तौर पे क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान सरकार से? मेरी सबसे यही विनती है
बच्ची की कोई गलती नहीं है, इस पे सब मानते हैं। तो बच्ची को अनाथों की बहुत एक अंधकारमय फ्यूचर जर्मनी में ना दे। फॉस्टर का किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ही खराब होता है। उसे बस अपने देश, अपने भारत, इंडिया लाया जाए। वो एक भारतीय सिटीजन है, उसे इंडिया लाया जाए। और मोदी जी से यही गुहार है, प्लीज आप हमें मिलने के लिए 2 मिनट दे दीजिए। हम आपको सारी सच्चाई आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप अपने एक भारत की बेटी, छोटी सी बेटी की मदद कर पाए।